नमस्कार दोस्तों, गोवा आज काफी तेजी से डेवलपमेंट की राह पर है और आज इसीलिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम गोवा से रिलेटेड कुछ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आज के डेट में गोवा में बनाए जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई भी क्वेश्चन और क्वेज पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गोवा की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है न्यू जौहरी ब्रिज प्रोजेक्ट। NHAI द्वारा बनाया जा रहा है यह न्यू जौहरी ब्रिज 6 व 8 लेन के रूप में एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में 13.65 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है जो बेम्बोलिम और वर्ना को कनेक्ट करेगी। इस ब्रिज की आधारशिला 2016 को रखी गई, जिसमें एक केबल स्टे ब्रिज के रूप में 640 मीटर लंबा पुल के रूप में भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज के रूप में इसे दिलीप बिल्डकॉन द्वारा बनाया जा रहा है। अगर एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूं तो 2701 करोड़ की लागत से इसे 2023 तक बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह गोवा में बनाया जा रहा न्यू जौहरी ब्रिज जो यह पूरी तरह से टूरिज्म फ्रेंडली होगा, वो कब तक बनकर तैयार होती है और कब तक यह ओपन होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है DLF मॉल प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट के दिग्गज कहे जाने वाले DLF ग्रुप अपनी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय के रूप में गोवा में एक शॉपिंग मॉल बनाने का प्रस्ताव पास किया है, जिसे 5.75 लाख स्क्वायर फीट एरिया में एक प्रीमियम मॉल के रूप में एक शानदार तरीके से 2022 के अंत तक इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाना है, जो कि एक विश्व स्तरीय और इंटरनेशनल लेवल की मॉल होगी। वहीं DLF मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीराम कट्टर का कहना है कि गोवा में DLF मॉल वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल होगी पूरे भारत की, जिसे 2022 के अंत तक शुरू करके विद इन अ ईयर इसे बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि DLF मॉल जो कि गोवा में बनाया जा रहा है वो कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे, जिसे NH66 के नाम से भी जाना जाता है, आज तेजी से वाइडनिंग की काम तेजी से हो रही है। अगर इस पूरे एक्सप्रेसवे की लेंथ की बात करूं तो तकरीबन 471 किलोमीटर लंबी यह एक्सप्रेसवे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे को 2023 तक पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद मुंबई से गोवा सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जो फिलहाल अभी 12 से 14 घंटे लगते हैं। वहीं अगर इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो 67% का वर्क कंप्लीट हो गया है। इसे 4 लेन के रूप में नवी मुंबई से लेकर गोवा तक बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे जो 2023 तक बनकर कंप्लीट होना है वो कंप्लीट होती है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। गोवा में बनाया जा रहा है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा की वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट के रूप में नॉर्थ गोवा के मोपा में एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को 3000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो बनाने में तकरीबन 4 फेज का वक्त लग सकता है। फर्स्ट फेज के तहत 1500 करोड़ की लागत से 2020 में ही बनाकर पूरा कर लिया गया था। वहीं सेकंड फेज के तहत अगले 40 साल को ध्यान में रखते हुए इसे डेवलप किया जा रहा है। लगभग कंप्लीट हो गई और अगस्त सितंबर 2022 तक पूरी तरह से तैयार करके इसे इनॉग्रेशन किया जाना है। और वहीं थर्ड और फोर्थ फेज को 2028 तक पूरा किया जाना है, जिसमें 4.4 मिलियन पैसेंजर से बढ़कर 13.5 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, जो कि तकरीबन 232 एकड़ जमीन पर एक विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जा रहा है, जो अगले 60 से 70 साल को ध्यान में रखते हुए 2028 तक बनाकर पूरा किया जाना है। वहीं एयरपोर्ट एक मल्टी यूज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें डिफेंस, ट्रेड और ट्रैवल इत्यादि के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा 13 नवंबर 2016 को फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, जिसे 2022 में पूरा किया जाना था और लगभग यह बनकर तैयार भी हो गया है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि अगस्त व सितंबर 2022 में बनकर पूरा होता है, इनॉग्रेशन होता है या फिर नहीं होता है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है डोनापोला कन्वेंशन सेंटर। आज जिस तरह से गोवा में डेवलपमेंट किया जा रहा है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर बड़े बड़े मीटिंग्स होंगे, एग्जीबिशन सेंटर लगेगा और इसी को देखते हुए कन्वेंशन सेंटर को भी बनाया जा रहा है, जो कि अगले 60 साल को ध्यान में रखते हुए 5000 कैपेसिटी वाली इस कन्वेंशन सेंटर को एक विश्व स्तरीय के रूप में 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में गोवा के डोनापोला एरिया में तकरीबन 800 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है, कि बहुत ही शानदार और विश्व स्तरीय होगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि डोनापोला में बनाया जा रहा है कन्वेंशन सेंटर कब तक बनकर तैयार होती है और कब तक यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होना शुरू होगा। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है न्यू राजभवन प्रोजेक्ट। गोवा सरकार द्वारा डोनापोला में एक नया राजभवन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी फाउंडेशन स्टोन अभी रिसेंट में 30 मई 2022 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। इस नए राजभवन को बनाने के पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि पुराना राजभवन पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड हो गई थी और इसी की वजह से इस नए राजभवन को बनाया जा रहा है और जल्द से जल्द इसे बनाकर पूरा भी किया जाना है। पूरे राजभवन को एक मॉडर्न आर्किटेक्ट के रूप में विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि गोवा का नया राजभवन कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे रिपोर्ट्स की बात करूं तो इसे 900 करोड़ की लागत से तकरीबन 2 सालों के अंतर्गत इसे बनाकर पूरा किया जाना है, जो
तकरीबन 88 एकड़ एरिया में फैला है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि गोवा में बनाया जा रहा है यह न्यू राजभवन कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है मांडवी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पणजी स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया जा रहा है मांडवी रिवर फ्रंट एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के रूप में एक बेहतरीन तरीके से बनाया जाना है, जो काफी अट्रैक्टिव और प्लान तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया जाना है, जहां पर आपको टूरिज्म के सभी मॉडर्न फैसिलिटीज मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्रूज इत्यादि को भी यहाँ पे शामिल करके टूरिज्म को एक अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये मांडवी वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट जो कि गोवा में बनाया जा रहा है वो कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे अगर मैं इसकी रिपोर्ट्स की बात करूं तो 2019 में इसे प्रपोज किया गया था और महज 2 सालों में इसे बनाकर पूरा किया जाना था, बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से अभी भी यह अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिससे 800 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट को बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि गोवा का यह मांडवी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट जो कि एक विश्व स्तरीय के रूप में होना है वो कब तक हो पाती है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है धारगल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। हम सभी को पता है गोवा में एक भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है और इसी की वजह से गोवा में मैचेस वगैरह भी नहीं होते हैं, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि गोवा में एक इंटरनेशनल लेवल की धारगल में एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम को प्रपोज किया गया है, जिसमें गोवा क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई की मदद से 350 करोड़ की लागत से बनाया जाना है, जिसमें बीसीसीआई का 100 करोड़ रुपए का योगदान है। वहीं इस पूरे स्टेडियम को 32,000 कैपेसिटी वाली एक विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जो तकरीबन 2 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा। ऐसे में देखना होगा कि गोवा की पहली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि धारगल में बनाया जा रहा है वो कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। NHAI MORTI द्वारा प्रपोज किया गया इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,500 करोड़ की लागत से 6 फेज में इसे 325 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में इसे विकसित किया जाना है, जिसकी डेडलाइन 2030 दे रखी है। एक बार यह बन जाने के बाद यहाँ पे काफी सारे विकास के अवसर बढ़ेंगे और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कॉरिडोर के बनने से गोवा की 25% इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि 2030 तक बनना है वो कब तक बनकर तैयार होती है, 2030 तक बनकर तैयार होती भी है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है कोलवा बीच रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गोवा की वन ऑफ द फेमस कोलवा बीच को भारत सरकार द्वारा टूरिज्म की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक आइकॉनिक और ब्यूटीफुल प्लेस के रूप में से रीडेवलप किया जाए और इसीलिए भारत सरकार द्वारा यहाँ पे 500 करोड़ रुपए अलॉट भी किए गए, जिसके तहत सी बीचेस को एक सुंदर और स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जाना है, वाटर विलास को बनाया जाना है, क्रूज इत्यादि को चलाया जाना है, न्यू रेस्टोरेंट को बनाया जाना है, न्यू रिजॉर्ट को बनाया जाना है, साथ ही साथ सैडिस इत्यादि को बनाकर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाकर विश्व स्तरीय के रूप में यूरोपियन कंट्री की सी बीचेस की तरफ विकसित किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि गोवा का यह बीच कब तक पूरी तरह से डेवलप होती है। इसके अलावा भी गोवा में जितने भी पॉपुलर बीचेस हैं उन सभी को एक प्लान तरीके से एक विश्व स्तरीय के रूप में डेवलप किया जाना है, जो धीरे धीरे करके किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये कोलवा बीच रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है संजीवनी एथेनॉल प्लांट। गोवा सरकार द्वारा संजीवनी फैक्ट्री में इथेनॉल प्लांट सेटअप करने की अप्रूवल दे दिया गया। यह काफी सालों से एक प्लान किया जा रहा था और फाइनली इससे अप्रूवल भी दे दिया गया, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाना है। हम सभी को पता है आज हमारे भारत में भारत सरकार द्वारा एथेनॉल बेस्ड इंजन बनाने की काफी जोर दे रही है और पेट्रोल डीजल की जो हमारे देश में दिक्कत है, जो भी महंगाई बढ़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इथेनॉल बेस्ड इंजन को बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल हम लोग को कम खरीदना पड़ेगा और उस पर हमारी निर्भरता कम होगी। इसी को देखते हुए भारत के अलग अलग शहरों में इथेनॉल प्लांट को लगाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें से यह संजीवनी इथेनॉल प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होगी, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट होगी, जिसको 2024 से पहले बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह 2024 तक बनकर तैयार होती भी है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है चिंबल IT पार्क प्रोजेक्ट। चिंबल IT पार्क गोवा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे गोवा सरकार द्वारा अभी अप्रूवल दी गई। इस IT पार्क के तहत टेक्नोलॉजी हब, IT हब, स्टार्टअप हब, स्किल डेवलपमेंट हब, पार्क इत्यादि को विश्व स्तरीय के रूप में एक सिस्टमैटिक तरीके से 5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया जाना है, जो इंडो पोर्तुगीज आर्किटेक्ट के रूप में एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक IT सिटी के रूप में इसे बनाया जाना है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे और कई सारे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और गोवा की इकोनॉमी ठीक होगी, साथ ही साथ देश की भी इकोनॉमी बेहतर होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह चिंबल IT पार्क जो कि गोवा में बनाया जा रहा है वो कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है NBCC हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। NBCC इंडिया द्वारा गोवा में बनाया जा रहा है हॉस्पिटल 267 करोड़ की लागत से इसे एक विश्व स्तरीय के रूप में 50 एकड़ जमीन में इसे बनाया जाना है, जिसमें 2 हॉस्पिटल्स होगी। एक हॉस्पिटल 100 बेड वाली एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होगी, वहीं दूसरी हॉस्पिटल 150 बेड वाली पैथी हॉस्पिटल के रूप में बनाया जाना है, जिसमें 67 और 91 रूम के रूप में विश्व स्तरीय हॉस्पिटल्स को बनाया जाना है, जिसकी डेडलाइन 2023 दे रखी है, बट मुझे नहीं लगता कि 2023 तक
बनकर तैयार होगी। वैसे में देखना जरूरी होगा कि 2023 तक बनकर तैयार होती भी है या फिर नहीं होती है। वहीं आज का लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है पणजी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। भारत सरकार द्वारा डेवलप किया जा रहा है पणजी स्मार्ट सिटी। फ्यूचर को देखते हुए ग्रीन सिटी के रूप में सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस करके एक स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जाना है, जो पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली के रूप में, विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट से लेके जितने भी सुविधाएं हैं वो सभी के सभी आपको एक आधुनिक वर्ल्ड क्लास में मिलेगी। जैसे कि चौड़ी सड़कें, मेट्रो, हाई स्पीड रेल, लंबी लंबी बसें, सुंदर सुंदर ब्रिजेस, ग्रीन बिल्डिंग, सोलर सिटी, जीपीएस ट्रैकिंग हाउसेस, जीपीएस ट्रैकिंग वाटर मीटर और भी बहुत सारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे लैस करके इस स्मार्ट सिटी को बनाया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि ये पणजी का स्मार्ट सिटी कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे तो इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, बट मुझे लगता है कि 2035 से लेकर 2040 तक का टाइम लग सकता है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होती है। वहीं फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड एक और मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैंने कवर नहीं करे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ऐसे में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।